चलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। बिल ऑफ एक्सचेंज के डिसोनर्स के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। उसमें हमने ड्रॉअर जब अपने पास रिटेन करके रखता है और डिसोनर हो जाता है तो क्या हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। जो ड्रॉअर है वो एंडोर्स कर देता है और जिसको एंडोर्स किया, जब वो ड्रॉई के पास पेमेंट लेने जाता है तो वहां डिसोनर हो जाता है, तो उस केस में क्या एंट्री होगी। और अब हम करने जा रहे हैं थर्ड केस, जहां पर ड्रॉअर बिल को बैंक के पास भेजता है कलेक्शन के लिए। बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा और जब बैंक कलेक्ट करने गया तो वहां जाकर बिल डिसोनर हो गया, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। वैसे मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि बैंक को जब हमने कलेक्शन के लिए दिया तो वो एज गुड एज कि हमने अपने पास रिटेन करके रखा, वही बात है। ना तो किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स किया, राइट, और ना ही हमने बैंक से उसको डिस्काउंट करवाया। हमने बैंक से डिस्काउंट भी नहीं करवाया और हमने थर्ड पार्टी को भी एंडोर्स नहीं किया। तो ये कौन सा केस है, हमने बैंक को कलेक्शन के लिए दे दिया, राइट। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। अभी मैंने इस सब पर बेस्ड बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए हैं, सिर्फ एक उस स्पेसिफिक इवेंट को कवर किया है। आगे चल के थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आएंगे जहां पर एंडोर्समेंट भी होगा, बैंक डिस्काउंट भी होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन भी होगा, आधा डिसऑनर हो जाएगा, कुछ रिलीज हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में ये सारी चीजें भी आएंगी, लेकिन पहले हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, आगे चल के फिर हम बड़े क्वेश्चंस देख लेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम चलते चलेंगे। ऑन 11/5/2020 रोज सोल्ड गुड्स टू लोटस ऑफ ₹1,35,000 ऑन क्रेडिट। ये तो बच्चे गुड्स की सेल परचेज की एंट्री है। जल्दी से हम इसको दोनों की बुक्स में एंट्री डाल देते हैं। डेट है 11/5/2020। जहां तक बात करें रोज की बुक्स में बच्चे ये एंट्री होगी, लोटस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नॉर्मल क्रेडिट सेल की जैसे एंट्री करते हैं, 1,35,000 रुपीज। तो ये फर्स्ट एंट्री सेल की हो गई है। लोटस की बुक में सेम डेट को हम परचेज की एंट्री कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोज अकाउंट, 1,35,000 रुपीज। ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी गुड्स के सेल परचेज की। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं क्या हुआ। रोज ड्रू ऑन लोटस अ बिल फॉर द मंथ फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए एक बिल रेज कर दिया। बिल रेज करने की एंट्री कर लेंगे अपने पास। दोनों की बुक्स में देखते हैं क्या एंट्री होगी। डेट गिवन नहीं है तो सेम डेट को 11/5/2020। बिल रेज किया, जैसे ही बिल रेज हुआ होगा तो लोटस ने एक्सेप्ट कर लिया होगा। लोटस के एक्सेप्ट करते ही इसकी लीगैलिटी आ जाएगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू लोटस अकाउंट। एक असेट्स क्रिएट हो गई और एक जो डेटर के नाम से असेट्स थी वो बुक्स में खत्म हो गई। बिल डॉक्यूमेंट के बनने से यही होता है, सेम डेट को लोटस की बुक में एक लायबिलिटी खत्म कर देंगे और एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे। रोज के नाम से जो क्रेडिटर है उसको हम खत्म कर देंगे और बिल्स पेबल के नाम से एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे। ये तो हो गया बिल ड्रॉ करने की एंट्री।
आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बताया। ऑन 15/5/2020, 4 दिन के बाद, रोज डिपॉजिटेड द बिल विद द बैंकर फॉर कलेक्शन। रोज ने बिल को बैंकर को दे दिया, लेकिन किस लिए? कलेक्शन के लिए। बच्चे डिस्काउंट नहीं कराया एंड कैश नहीं कराया, इमीडिएटली पेमेंट नहीं मिलेगी यहां पे रोज को, कलेक्शन के लिए दे दिया। कलेक्शन के लिए देने का मतलब जैसे हम बैंक में लॉकर में अपना कुछ सामान रखते हैं, वैसे ही हमने डॉक्यूमेंट भी बैंक को दे दिए कि लो जी आप संभाल के रखो, जब इसकी ड्यू डेट आएगी तो आप हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करना। क्लियर? तो जब भी हम बैंक को कलेक्शन के लिए देते हैं तो बच्चे इमीडिएटली पेमेंट नहीं होती है, पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हमने बैंक को तो ये डॉक्यूमेंट दे दिया, अपनी बुक्स में हमें इसकी एंट्री करनी होगी कुछ ना कुछ, और हम अपनी एंट्री क्या करते हैं, एक लेजर क्रिएट करते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, डेबिट टू बीआर। बीआर हमने दे दिया किसको? बैंक को, जिसके लिए हमने, अगर मैं यहां बैंक लिख दूंगा तो बैंक का मतलब होता है बैंक बैलेंस, तो इसका मतलब इमीडिएटली मैंने पैसे रिसीव कर लिए, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। तो वो हम कब यूज करते हैं? बैंक डिस्काउंटिंग के केस में, या फिर जब एक्चुअली में पैसा मिल रहा हो तभी तो आप बैंक बैलेंस बढ़ाओगे। तो आप बैंक यूज नहीं करोगे, आपको कोई और लेजर क्रिएट करना होगा। तो हम इसके लिए टेम्परेरी एक लेजर क्रिएट करते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन 1,35,000 रुपीज। ये जो बीआर था अब ये हमारे पास से चला गया, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट ये हमने अपने पास रख लिया। फ्यूचर में पैसे मिलेंगे तो इसी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, नहीं मिलेंगे तो देखते हैं अब क्या एंट्री होगी। बात आती है 15/5 को, लोटस क्या एंट्री करेगा? लोटस अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। रोज उस बिल का एंडोर्स करे, कलेक्शन के लिए भेजे, डिस्काउंट कराए, कुछ भी करे। लोटस तो वेट करेगा, जब भी ड्यू डेट आएगी पैसे होंगे तो दे देगा, नहीं होंगे तो डिसऑनर। देखो आगे क्या हुआ। ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज डिसऑनर्ड, ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो गया। बच्चे 3 मंथ्स का टाइम पीरियड था, 11/5 को हमारा बिल बना था, इसमें 3 मंथ्स प्लस 3 डेज ग्रेस की ये हम ऐड कर देंगे। अगर बात करें 11/5 से, मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 11 अगस्त, 11 अगस्त में 3 दिन ऐड करेंगे, 12, 13, 14, 14 अगस्त 2020, 14 अगस्त 2020 को इसकी मैच्योरिटी डेट बनती है, ग्रेस डेज ऐड करके। तो यहां पर हम 14 अगस्त को एंट्री करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अब ये बिल डिसऑनर हो गया। इससे पहले तक हमने वो केस देखा जब बिल को ड्रॉअर रिटेन करके रखता है, जब ड्रॉअर एंडोर्स कर देता है, और अब हम देख रहे हैं जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा तो क्या होगा। वही हमारे जो फंडामेंटल्स है बेसिक, कि आपको इस डेट को जो बिल है उसको कैंसिल कर देना है, क्योंकि जब डिसऑनर ही हो गया और उसकी डेट भी निकल गई, अब आपको फ्यूचर में उस बिल से तो पेमेंट नहीं मिलने वाली है, उस बिल से तो बिल्कुल पेमेंट नहीं मिलने वाली है, उस बिल को कैंसिल करना होगा। और कैंसिल करने की एंट्री क्या होती है? अगर बुक्स में आप ऑलरेडी एंट्री जो कर चुके हो उसको रिवर्स कर दो। यहां पर आप देखोगे तो आप बिल की 2 एंट्रीज कर चुके हो, इनको रिवर्स कर दो। लेकिन जब रिवर्स करोगे तो बच्चे बीआर डेबिट और बीआर क्रेडिट इक्वल अमाउंट से, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट जब दोनों जगह नाम आ रहा है, इक्वल अमाउंट है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जो बचा उसको रिवर्स कर दो। बाकी क्या बचा? लोटस बच्चे क्रेडिट में है, लोटस को डेबिट में ले आओ, लोटस अकाउंट डेबिट, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट में है, इसको भी, इसको क्रेडिट में ले आओ, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो बच्चे जो नेट इंपैक्ट पड़ेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टेम्पररी अकाउंट ओपन किया था वो हमारा कैंसिल आउट हो गया,
क्लियर। लोटस को रोज ने फिर से डेटर बना दिया अपनी बुक्स में, और बीआर तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था। जब बैंक को भेज दिया था कलेक्शन के लिए तो बीआर को क्रेडिट कर चुके थे। हमारे पास बैंक को देने के बाद बीआर नाम की कोई एसेट्स थी ही नहीं बुक्स में। क्लियर। तो 1,35,000 जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया था वो नलीफाई हो गया, उसका इंपैक्ट। और लोटस जो है हमने उसको अपनी बुक्स में डेटर बना लिया। अब बात आती है लोटस की बुक में क्या एंट्री होगी। लोटस की बुक में इस बिल को लेके एक ही एंट्री हुई थी, एक ही एंट्री है तो कुछ कैंसल आउट नहीं होगा यहाँ पर, राइट। इसी को रिवर्स करना होगा, तो इसको रिवर्स कर देते हैं। सेम डेट को 14/8/2020 को, और रिवर्स करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रोज अकाउंट। इसने रोज को अपनी बुक्स में क्रेडिटर बना लिया। तो देखो बच्चे, जैसे ही ये कैंसल आउट हो गया, डिसऑनर हो गया, डेटर क्रेडिटर फिर से एक दूसरे की बुक्स में जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो असेट्स और लायबिलिटी थी बीआर और बीपी, उसको खत्म कर दो, कैंसिल कर दो। अगर उसको हटाएंगे तो वापस से कौन आ जाएगा, फिर से डेटर और क्रेडिटर्स आ जाएंगे, और वही यहां पर हुआ है। तो आज हमने थर्ड केस भी देख लिया, जहां पर हमने बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा था। अगर उस केस में डिसऑनर हो जाता है तो हमें उस डिसऑनर का कैंसिल का ट्रीटमेंट कैसे करना है। और अब आप इसका जो बेस है, जो लॉजिक है, वो समझ रहे होगे कि कैंसिल की एंट्री डालनी है तो एंट्री को रिवर्स कर देना होता है। क्लियर। चलो।